लगाकर। चलो, वेलकम टू माय चैनल सुपन ब्लॉग। लेट्स स्टार्ट आवर today's 9th standard math 2 problem set 5. Okay, what they have given: if all pairs of adjacent sides of quadrilaterals are congruent. Adjacent side मतलब बाजू वाला, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा फिगर रहेगा क्वाड्रिलेटरल का? रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल की एग्जिट साइड क्या रहती है? डिफरेंट रहती है, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेथ पे डिवाइड होती है। पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस होगा। तो मैंने वही लिखा है कि रोम्बस अगर एडजेसेंट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो होता है रोम्बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल कितना है? 12√2 सेंटीमीटर। देन पैरामीटर हमेशा का है क्या है? तुम लोग जिंदगी में यही करोगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, उसके आगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर नहीं आता, क्या करूं? क्या नहीं आता तेरे भाई? जिंदगी में वही करना है, ठीक है। स्क्वायर है मतलब क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर डायगोनल कितना था? 12√2, बराबर है। स्क्वायर में क्या रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल सबका। तो मैं इधर क्या लूंगा? पाइथागोरस थ्योरम लूंगा हमेशा का। कोई नई बात है क्या? नहीं है। ये क्या है तुम्हारा? हाइपोटेनस आया, बरोबर है। तो 12√2 का स्क्वायर प्लस ये साइड है दोनों भी, ये क्या है? हाइट आया, ये बेस आया, बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या सोल्यूशन किया? 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। अंडर रूट 2 का क्या आएगा? 2 आएगा, तो कितना हो गया? 288। 288 को डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, 144। मुझे एक्स कह लीजिए, एक्स करना चाहिए, तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट करके 144 का 12 आएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या? 4 इंटू साइड, साइड क्या मिला? 12 मिला, तो ये कितना आया? 48 सेंटीमीटर। बस एक मार्क का क्वेश्चन है और कुछ चला। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लास्ट फॉर एमसीक्यू। इफ अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर 2x, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल रहता है, क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट रहता है ना। अभी देखो 2x दिया है एंड 3x माइनस 40 दिया है, इक्वल रहेगा तो मैं क्या लूंगा? 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 40। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इक्वल मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। 2x से 3x है, 3x यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा? माइनस 3x हो जाएगा। 2x माइनस 3x कितना आएगा? माइनस x इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14, बराबर है। कुछ डाउट है? क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रॉब्लम सेट 5 मतलब गिवन साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अभी 7 सेंटीमीटर क्या रहेगा? क्या रहेगा? ब्रीथ रहेगा या तो विड्थ रहेगा। इट कैन नॉट बी लेंथ। लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर। व्हिच वन इज बिगर? दैट इज द लेंथ एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड विड्थ और ब्रीथ। ओके, चलो क्या निकालने का है? डायगोनल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। So obviously you have by default you have to use a Pythagoras theorem. You have to mention over there. Quadratic ABCD is a rectangle. All angles are 90 degree. Therefore, in triangle ABC, you have to find out the AC square is equal to AB square plus BC square. Then AC square, you have to find out AB square 7 square, BC square 24, 49 plus 576 is equal to 625. Taking square root, you will get the 25. The diagonal will be the 25. Got it? Easy है. हे शिकलच पाहिजे, याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे. डोंट हैव एनी अदर चॉइस. गॉट इट? चलो स्क्वायर दिया है, डायगोनल दिया है. क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, डायगोनल दिया है. यू हैव टू फाइंड आउट साइड ऑफ द स्क्वायर. प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर का? ऑल द साइड्स आर इक्वल. क्या है प्रॉपर्टी? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, चलो ठीक है. Quadratic ABCD is a square. All the sides are equal. Let us assume x is a side. All the angles are right angle triangle. ठीक है, क्या मैंने लिया? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इधर, ठीक है. Therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. समझ में आया? कोई डाउट है? क्या कर रहे यार? ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. समझ में आ रहा है?
एसी में क्या है, ठीक है चलो बस बस, बीसी क्या है, एक्स है तो एक्स, बस बस, एक्स स्क्वायर प्लस 100 कितना हो गया, 2x हो गया, समझ में आया। थर्टी का स्क्वायर कितना आया, 169 है, डिवाइड बाई 2 क्या है, समझ में आ रहा है, बस बस, ठीक है। अभी ठीक है, अभी टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा, 169 का वापिस स्क्वायर रूट क्या 13 आएगा, और 2 का क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। अभी कभी भी ध्यान में रखो, अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं रखने का, क्या करने का, रैशनलाइज करने का, क्या करने का, गॉट इट, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 बोथ द साइड, क्या करेगा, ताकि उसका वैल्यू भी चेंज ना हो और जो डिनोमिनेटर साइड में कोई भी अंडर रूट का नंबर ना आए, समझ में आ रहा है, ताकि इरेशनल ना हो जाए, ठीक है ओके। अभी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना आया, 2 आया, और 13 के साथ अंडर रूट 2, 13 का मैंने डिवाइड किया 2 से, कितना आया 6.5 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो मेरा साइड ऑफ स्क्वायर कितना आया, 6.5 अंडर रूट 2, कुछ भी डाउट है, हाँ हाँ क्लियर है, चल कर इधर पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ ए टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम 3:4 एंड इट्स पैरामीटर इज 100। रेशियो दिया है, क्या करने का है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्यों, तुमको आंसर चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, पैरेललोग्राम में मतलब क्या है, इसके आएंगे लेंथ और ब्रेथ आएगा, ठीक है। लेंथ quadrature ABCD is a parallelogram, AB is to BC, ठीक है, 3:4, ठीक है। लेटेस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू AB, 4x इक्वल टू BC बराबर है। अभी AB के बराबर कौन है, CD है, तो अगर AB 3x है तो CD भी 3x आएगा, गॉट इट। BC के बराबर क्या है, AD है, तो BC अगर 4x है तो AD भी 4x आएगा, गॉट इट। अभी देखो पैरामीटर ऑफ ABCD कितना दिया, 112, पैरामीटर मतलब क्या है, फॉर साइज क्या है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 112, ठीक है। 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x 112, ठीक है। कितना आया, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 10 14x है, बराबर है। 14 से डिवाइड किया 112 को, कितना आया, x का वैल्यू 8 आया। अब वो x वैल्यू हमको कहाँ पे पुट करने का है, 3 के आगे उसमें और 4 के आगे उसमें, ठीक है। ए बी और सी डी मैंने क्या किया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कितना है 3x है, 3 इंटू 8 कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी कितना है 4x है, 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। कुछ भी डाउट है, क्लियर है, मिला उसके सब साइड, चलो बताओ, ओके ठीक है, बस ना खाली कुछ परत बघा आता, ठीक है। गिवन पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस क्या दिया उन्होंने, डायगोनल दिया, क्या दिया है। अभी डायगोनल का क्या है, देखो डायगोनल क्या है, रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, क्या होता है 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। अभी जब भी 90 डिग्री का जब भी सब्जेक्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली तो अभी देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द PQRS रोमन, ठीक है, लेंथ निकालने का, लेंथ मतलब क्या, PS SR QS QR PQ ये लेंथ है, तो मैं क्या लूंगा POS लूंगा, क्या लूंगा, समझ आ रहा है। अभी PO किससे कंसर्न है, PR से, क्या है PR क्या है 20 है, तो हाफ ऑफ द PO क्या आएगा 10, समझ आ रहा है। फिर आता है OS, OS किससे कंसर्न है, QS से,
तो हाफ ऑफ द क्यूएस क्या आएगा 24। ये कनेक्शन आना चाहिए, बाकी ज्योमेट्री में कुछ भी ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं समझ में आ रहा है। चलो अभी ये दोनों मिल गए, मेरा अभी बात पाइथागोरस थ्योरम आएगा, क्या आएगा पी ए स्क्वायर जो साइड है इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर बराबर है, नहीं समझे, पी ए स्क्वायर मालूम नहीं है, 10 का स्क्वायर कितना है 24 का कितना है 570, 100 प्लस 570 कितना है 670, टेकिंग स्क्वायर रूट करो, पी एस आएगा 26, मतलब उसके तो ऑल साइड 26 के आने वाले हैं क्योंकि सब साइड इक्वल है, समझ में आ रहा है, रो मत है कुछ भी डाउट है, चलो ठीक है। व्हाट दे हैव गिवन पी क्यू आर एस में रेक्टेंगल क्या दिया है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या रहते हैं कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, बराबर है, एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया, क्यू एम आर क्यू एम आर कितना दिया है 50 डिग्री, तुमको क्या निकालने का है एम पी एस, बराबर गॉट इट। अभी मेरा डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या है बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं क्या करूंगा आरपी और क्यू एस सिमिलर है क्या है, हाँ? अभी देखो फिर मैं इसके बेस के ऊपर एम एस, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना एम पी एस, तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा एम पी एस लूंगा, बराबर है। इसमें क्या कहूंगा एम एस इज हाफ ऑफ द क्यू एस, क्या है यहाँ पे पी एम इज हाफ ऑफ द आर पी, बराबर है, देख रहे हैं गॉट इट। अभी देखो पी एम और एम एस किसके बराबर है पी आर और क्यू एस के बराबर है, गॉट इट। अभी देखो पी आर और क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है तो पी एम और एम एस भी हम लोग क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट को करेंगे, क्या करेंगे गॉट इट, चलो ठीक है। अभी मैं क्या लूंगा ट्रायंगल एमपीएस, क्या और ये क्या है आइसोसेलेस रहेगा, क्या रहेगा क्योंकि उसके दोनों साइड क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, क्योंकि उसके डायगोनल डायगोनल है ना, जो डायगोनल है वो इक्वल है ना, तो उसके दोनों साइड इक्वल हो गए ना भाई, एम एस और एम पी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो एंगल पी और एंगल सी विल बी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट साइड, बराबर है, जो साइड है उसके अपोजिट अगर एंगल रहेंगे वो भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, अगर इक्वल साइड है तो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गॉट इट। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये दिख रहा है क्या ए बी सी, ये आइसोसेलेस है, बराबर है, ये समझ लो 60 बराबर है, 60 में 70 पकड़ना, ठीक है, वैसे कितना 110 है, ये इसके अपोजिट है ये इसके अपोजिट है, बराबर है, ये साइड इक्वल है ये साइड इसके अपोजिट एंगल है, क्या है अगर ये कितना होता है 55 होगा, ये भी क्या होगा 48, समझ में आ रहा है। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई किया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, क्या है अभी एंगल आर एम क्यू, अभी मैं इसको क्यों करूंगा कि मुझे एम चाहिए, क्या चाहिए एम का कनेक्शन किससे रहेगा क्यू एम आर इज इक्वल टू पी एम एस, क्या आएगा क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है हाँ? तो मेरा एंगल एम मिला, ट्रायंगल पी एम एस एंगल एम प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180, करेक्ट, समझ में आ रहा है। एंगल एम कितना है 50 है, एंगल पी प्लस एंगल एस, मैं एंगल एस को एंगल पी ले सकता हूँ, मैं ऑलरेडी बोला है कि भाई दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अभी एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, ओके। अभी देखो कितने हो गए एंगल, ठीक है। अभी देखो 50 यहाँ पे आने वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितना बचा 130, ये 2 है मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा पी का वैल्यू 65, 65 पी का आएगा तो बाय डिफॉल्ट तुमको ये आंसर मिलेगा एंगल गॉट इट 65 मिला, ठीक है। देखो अभी देखो यहाँ पे ना रेक्टेंगल्स कौन कौन से दिए हो समझ के लो, ए बी क्यू पी क्या ये है, ठीक है। फिर आता है ए सी आर पी, ठीक है। फिर आता है बी सी आर क्यू, समझ में आ रहा है गॉट इट। अभी रिलेशन देखो क्या है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू,
ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बराबर है। फिर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। यही बेस पे हमको क्या करने का, अभी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ठीक है, क्या प्रूव करने का है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ठीक है। जो गिवन है मैं लिखूंगा, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, बराबर है, गिवन है। तो मेरा ए पी इज पैरेलल टू पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड है, इक्वल रहेंगे। और इट पैरेललोग्राम के ऑपोजिट इक्वल रहते हैं। इन्होंने अगर ए बी पी क्यू के साथ दिया तो मैं ए पी बी क्यू के साथ कर सकता हूँ। व्हाट इट, फिर दिया है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, बराबर। अगर ए सी इज पैरेलल टू पी आर है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको कि भाई ए पी इज पैरेलल टू ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो मैं ए पी इज पैरेलल टू सी आर कर सकता हूँ। देखो ए पी इज पैरेलल टू सी आर, ए पी देखो ए पी बी क्यू के साथ भी है, ए पी सी आर के साथ भी है, क्या है, कनेक्शन मालूम पड़ा। अभी अगर ए पी और सी आर इक्वल है, ए पी और बी क्यू इक्वल है, तो बी क्यू और सी आर भी इक्वल होंगे, बी क्यू और सी आर भी अपोजिट इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। ये प्रूव हो गए तो बी सी और क्यू आर जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, कनेक्शन कहाँ पे लग रहा है, क्लियर है। हाँ, सॉल्यूशन बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है लेकिन करना है, ठीक है, कनेक्शन आना चाहिए। ट्रापेजोइड मिले ए बी सी डी, बराबर है। प्रूव क्या करने का, समझ के लो, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, क्या है, और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। ये तो बहुत इजी है, मैं बाद में बताऊँ। ये जो है ना पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, यहाँ पे बहुत सर्कस है, समझ लो, डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन चीज है, लेकिन वो करना है ध्यान से। पहले कंस्ट्रक्शन करो इसका, क्या करो, ए से ड्रॉ करो, बी सी को इंटरसेक्ट करो और आर तक ड्रॉ करो। क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ सेगमेंट ए क्यू एंड एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट साइड डी सी, इसको इंटरसेक्ट करो आर पॉइंट तक। समझ में आ रहा है, बस और कुछ नहीं है, वही समझने का है। अभी ए क्यू बी और सी क्यू आर, या तुम लोग ए बी क्यू लिखोगे या सी आर सी क्यू लिखोगे तो भी चलेगा। कितने लेने गए, दो ट्रायंगल, क्या लेने गए, किसके लिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो उसके साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल है तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने को मिल जाएगा, ठीक है। ए बी क्यू एंड आर सी क्यू लिया मैंने, ए बी क्यू और ए बी क्यू आर सी क्यू, ए बी क्यू और क्या लिखा है, आर आर सी क्यू। अभी देखो ये जो है ना अल्टरनेट ट्रायंगल है, क्या है, तुम लोग अगर इतना भी डाउट आता है तो भी तुम ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी और बी सी आर, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी डाउट होता है, अल्टरनेट इन ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है। फिर आता है ए क्यू बी और आर क्यू सी, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आया, क्लियर है। अभी सुनो, ये जो क्यू है मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, बराबर दिया है इन्होंने, तो बी क्यू और क्यू सी ये क्या है, उसके साइड साइड, बराबर। तो एंगल साइड एंगल क्या आया, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ए बी क्यू और आर सी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर। अभी क्यू, इसकी जरूरत क्या, मैं समझाता हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से, ए बी बचा है और सी आर बचा है, ए क्यू बचा है और आर क्यू बचा है, बराबर। अभी इसके हमको क्या करना है, हेल्प लेने का। अभी देखो कैसे हेल्प होगा, मैं बताऊँ। मुझे क्या प्रूव करने का है, पी क्यू इज पैरेलल ऑफ ए बी, क्या है। अभी मेरा मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है, ट्रायंगल पे होता है। कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, ट्रायंगल पे। तो अभी मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए डी आर, क्या लूंगा। इसके बाद मालूम पड़ा मैंने क्या किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, एडीआर। एडीआर में इन्होंने क्या दिया है, पी इज ए मिड पॉइंट दिया है, क्या है, एडी का, और क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए आर, सॉरी क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए आर, ठीक है। अभी देखो ट्रायंगल ए डी आर दिया है, बराबर है। इसमें क्या है, पी क्यू इज पैरेलल ऑफ डी आर, क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल है, डी आर के पैरेलल, गॉट इट, डी आर के पैरेलल है। अभी देखो डी आर है, डी आर जो है वो डीसी के लाइन में,
मैं ऐसा लिखता हूं, देखो डी डैश सी डैश आर है। अगर डी आर पैरेलल है तो डी सी भी पैरेलल हो सकता है। देखो ये सर्कस है लेकिन समझने का है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर मैं डीसी बोलूंगा, मैंने डीसी यहाँ पे क्या लिया है, ए बी इजिकल टू डी लिया है। ऊपर देखो ए बी इज पैरेलल डीसी, अगर डीसी के बदले में ए बी लिखा और पी क्यू, देखो पी क्यू इजिकल टू डी आर, पी क्यू इजिकल टू डीसी और साइड डीसी इजिकल टू ए बी गिवन है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। सर्कस है मालूम है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इसके मार्क्स मिलने वाले। गॉट इट। अभी इन्होंने दूसरा क्या दिया है, ये मैंने प्रूव कर दिया पी क्यू किसके, ये ए बी के पैरेलल है। अभी देखो अभी देखो मुझे क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज हाफ ऑफ द ए बी प्लस डी सी, क्या है, ठीक है। अभी देखो पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या हो रहा है, पी क्यू इज हाफ ऑफ डी आर। डी आर मतलब क्या है, ये सब क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, तो डी सी प्लस सी आर हो गया, बराबर है। डीसी मैंने क्या पकड़ा यहाँ पे, डीसी इज इक्वल टू ए बी पकड़ा, तो मैं ए बी लिखूंगा, सॉरी सी आर, देखो सी आर क्या है, देखो यहाँ पे मैं प्रूव किया था ना, सी आर इज इक्वल टू ए बी लिखा था, तो सी आर के बदले में ए बी लिखूंगा और डी सी जैसे का वैसा आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये भी प्रूव हो गया, दो मुझे प्रूव करने के तो हो गए, समझ में आ रहा है। परत तोच खेळ झालं झालं परत तोच खेळ ऐका, ट्रायंगल दिलाय, कोणता ट्रॅपेझियम दिलाय, ए बी सी डी काय दिलाय, आणि एसी काय दिलाय, इंटरसेक्ट करतोय, काय करतोय, असं करू नका, असंच आहे जे आहे ते आहे, ठीक आहे। मला कन्स्ट्रक्शन काय करायचं का, डी टी करायचं आहे, काय करायचं आहे, आणि डी बी काय करायचं आहे, बरोबर है। अभी देखो इसमें कौन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, डी एम सी और टी एम ए, कौन से, समझ ना, काही करा तेच येणार आहे। फिर वही वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटरएंगल और एक साइड, जैसे मैं बोलता ना एम सी और एम ए, ये क्या है, क्या हुआ भाई, ये डायगोनल है ना, एम इज मिड पॉइंट है, हाँ तो एम सी और एम ए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिर डी सी एम और सी ए टी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटरएंगल, क्या है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए सी इसको बाइसेक्ट करे ना भाई, दो पैरेलल है, तो ये क्या बना रहा है, डी सी ए और सी ए टी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटरएंगल, बराबर है। फिर आता है डी डी एम सी और टी एम ए, क्या आ रहा है, वर्टिकली अप, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर वही हमेशा का जो भी है, डीएमसी और टीएमए, ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से प्रूव हो रहा है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। मैं अभी क्या करूंगा, सेगमेंट डीएम, क्या है, सेगमेंट डीएम इज इक्वल टू एमटी, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर है। एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी टी, क्या है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी टी। अभी मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा मान में, मैं लूंगा डी, कौन सा, डी टी बी, कौन सा, डी टी बी, कौन सा, डी टी बी, समझ में आ रहा है। अभी इसमें डी टी का मैं ये कौन है, तो ये इसके अपोजिट है, तो ये भी मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, डी बी, मन पड़ा ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर एक पैरेललोग्राम हो रहा है, देखो
ये एम मिड पॉइंट है तो सामने वाला जो पॉइंट है वो भी उससे पैरेलल है तो वो भी मिड पॉइंट होगा। गॉट इट। तो एम एन इज पैरेलल टू टी बी मिड पॉइंट थ्योरम से, बराबर है। अगर ये कॉर्डिनेट पॉइंट है ए टी बी, तो अगर ये टी बी के साथ पैरेलल है तो ए बी के साथ भी पैरेलल है, वही मुझे प्रूव करने का है। एम एन इज पैरेलल टू बी, सब घुमा फिरा के एक सॉल्यूशन वही आता है, कोई अलग कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा है, नया क्रिएटिविटी कुछ नहीं हो रहा है, वही हो रहा है। एम एन इज पैरेलल टू ए बी, एम इज द मिड पॉइंट, एन इज द मिड पॉइंट एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ ही खेलने का, लेकिन उसको थोड़ा याद रखने का, इसके लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो बंद करो।